Hello and welcome to the another video of Literate Club. I am B Talukdar presenting this video from Assam. दोस्तों, लिटरेट क्लब का जो सफ़र है करीब करीब 15 दिन का हो गया है आज। और हमारा जो सफ़र था उसका शुरू हमने तालिबान के क्राइसिस और अफ़गानिस्तान के क्राइसिस से शुरू किया था। 15 दिन पहले मैंने कुछ वीडियो बनाया था। तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच में लड़ाई चल रहा है कांधार को लेके। आज 15 दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसका भी 2 दिन हो चुका है। आप लोगों को मालूम ही होगा, तालिबान ने पूरा अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। प्रेसिडेंट भाग खड़े हुए, अशरफ गनी भाग गया अमेरिका, बिलियंस ऑफ डॉलर लेके चला गया, आपको मालूम ही पड़ेगा। आज और साथ ही साथ अगर आपको मालूम होगा, जो हमारा अफ़गानिस्तान का फॉर्मर नाम था वो था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। पहला जो नाम था वो था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान, उसको चेंज कर दिया गया। अभी जो अफ़गानिस्तान का नया नाम दिया गया बाय तालिबान, इस्लामिक एमिरेट्स। अभी अफ़गानिस्तान का पूरा नाम होगा इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। एक तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सी वीडियो वायरल हो रहे, देख रहे, प्लेन से लोग गिर रहे, किस तरीके से भागने की कोशिश हो रहा है अफ़गानिस्तान से। भयानक दृश्य आ रहे हैं नज़र। लेकिन मैं आज एक तस्वीर में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तस्वीर है अमेरिकन फाइटर जेट्स में, जिसमें अफ़गान लोग अपने ही मुल्क को छोड़ के भागने के लिए उतावला हो रहे। कब वो भाग सकते अपने मुल्क से? क्यों ऐसा सिचुएशन? देखिए, गवर्नमेंट आता जाता रहता है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का आने से लोगों के मन में इस कदर दहशत बैठ गया, वो किसी भी हाल में अपने मुल्क को छोड़ना चाहिए। कोई पाकिस्तान भाग, उज़्बेकिस्तान भाग रहा है, इंडिया आ रहा है, कहीं पे भी हो वो जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा दहशत का कारण क्या है? देखिए, अगर इन सब चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं ना, पहले तो हमको थोड़ा तालिबान का बैकग्राउंड में जाना चाहिए। तालिबान का जो फॉर्मेशन था, पहला तालिबान का कॉन्सेप्ट 1994 में शुरू हुआ था। शुरू किया था किसने? मोल्ला मोहम्मद ओमार। कौन है मोल्ला मोहम्मद ओमार? देखिए, एक मदरसा में पढ़ाते थे, आपको मालूम ही होगा। मदरसा में जो पढ़ाते रहते इस्लामिक बच्चे, इस्लामिक शिक्षा, रिलीजियस टीचिंग होता है वहाँ पे। तो अपने ही देखिए, उस वक्त अगर आप तालिबान का बैकग्राउंड में जाएंगे ना, उस वक्त अफगानिस्तान में सोवियत बेक एक गवर्नमेंट चल रहा था, जो कि आप बोल सकते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था, जिसके पास रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, कोई भी रिलीजन्स के इतना मतलब महत्व नहीं था। तो वही से सेंटिमेंट में कुछ लगा शायद। और अमेरिका तो है ही बैक करने के लिए, जिसके मदद से ये तालिबान ग्रुप फॉर्म हुआ था 1994 में, जिसको लीड किया मोल्ला मोहम्मद ने फ्रॉम 1994 टू 2013, जिसमें से 1996 से 2001 तक पहला अफगानिस्तान का गवर्नमेंट भी देखा है अफगानिस्तान में। उस पीरियड में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आज भी लोगों को दहशत देता है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लौटा है। क्या क्या इंसिडेंट था, क्या क्या ऐसा हादसा था, कौन सा ऐसा कानून के बारे में वो बातें करते रहते जो उन्हीं के देश के लोगों के मन में ऐसा दहशत का माहौल पैदा करता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे तो अफगानिस्तान में तालिबान का पहला रूलिंग कैसा था और तालिबान का बिगिनिंग के बारे में भी देखें। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं तालिबान होता क्या है। तालिबान मीन्स व्हाट? इट इज मीन्स स्टूडेंट्स और सीकर्स जो रिलीजियसली अपना रिलीजियस शिक्षा लेते हैं, रिलीजियस लर्निंग में लगा रहता है। स्टूडेंट्स से एक तरीके से बोल सकते हैं। तालिबान का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स। कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मिल के मोल्ला मोहम्मद ओमार ने, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, यह लिखा है। पहला जो तालिबान का ऑर्गेनाइजेशन था वो 50 लोगों के साथ शुरू हुआ था।
यहाँ पे मैंने लिखा भी है, स्टार्टेड 1992 विथ 50 स्टूडेंट। किसने शुरू किया था? मोल्ला मोहम्मद ओमर, ये था फाउंडर ऑफ तालिबान। साथ ही साथ अगर आप देखें, अभी मोस्ट प्रोबेबली आपको मालूम ही होगा, अब्दुल गनी बरादर, अब्दुल गनी बरादर, ये वाला नाम तो आपने सुना ही होगा, अभी प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, ये भी को फाउंडर रहा है अब तालिबान का, अब्दुल गनी बरादर, ये भी को फाउंडर है, मोस्ट प्रोबेबली तालिबान का नया प्रेसिडेंट बनेगा। सो तालिबान ने आते ही क्या किया, देखिए तालिबान का पहले से ही पहले भी तालिबान जब पावर में आया था तब अफगानिस्तान का फॉर्मल नेम उनका मोटिव भी होता है कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। सो अभी आपको अगर आपको मालूम होगा, अफगानिस्तान का जो फॉर्म ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, उसको चेंज कर दिया गया। अभी अफगानिस्तान का नाम बन गया इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान फिर से, और फ्लैग भी चेंज हो गया। तालिबान का जो सफ़ेद वाला फ्लैग देखा ना, वही बन गया आपका अफगानिस्तान का ऑफिशियल फ्लैग। सो ये सब चीज़ें हुआ। देखिए तालिबान मीन्स व्हाट, इट इज़ एन स्टूडेंट, क्या था, जो एडुकेटेड होता है कि ट्रेडिशनल इस्लामिक स्कूल में, और ख़ास करके उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के में जो अफगानिस्तान में जो हमारा मदरसा होता था, वहाँ पे कुछ मतलब कट्टर से इस्लामिक कट्टरता का शिक्षा में एडुकेटेड बन के कुछ स्टूडेंट्स को लेके मोल्ला मोहम्मद ओमर ने ये तालिबान का ग्रुप को शुरू किया, जो आज इतना कट्टर एक रूप लिया, जो पावर में आते ही उन्हीं के देश का नागरिक उन्हीं के देश को छोड़ने में लगा हुआ है। सो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस? देखिए बैकग्राउंड अगर जानना चाहते हैं तो पहले तो हम तालिबान का शासन को देखते हैं, जो 1996 से लेकर 2001 तक किया। किस कदर शासन किया था तालिबान ने, जिसके वजह से लोगों को आज भी डर लगता है। देखिए फ्रॉम 1996 to 2001 तालिबान held power over roughly 3/4 and enforced strict interpretation of Sharia law। शरिया कानून का, दैट मीन्स आप कह सकते हैं शरिया के नाम पे, इस्लाम के नाम पे कुछ कट्टरता, एक बोल सकते हैं एक पुरुषवादी मानसिकता से लेके वो लोग प्रेरित होते, मालूम नहीं होता क्या था यहाँ पे, लेकिन ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। शरिया कानून जहाँ पे अफगानिस्तान में जब लागू किया, वुमेन्स का राइट पूरी तरह से डिनाई कर दिया गया। म्यूज़िक नहीं चलता था, लिखा हुआ ऐसा भी देखो, म्यूज़िक नहीं चलता था। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से म्यूज़िक नहीं चला सकते एक्सेप्ट दिस ड्रम। एक ड्रम होता था जिसका नाम था डेफ ड्रम, ए टाइप ऑफ ड्रम। इस ड्रम को छोड़ के आप कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक भी नहीं बजा सकते थे 2001 तक। आपको पेंटिंग नहीं चल सकता, फोटोग्राफी नहीं चलेगा देश में, आप मूवीज नहीं चल सकता। वुमेन्स लोग घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल था। वो अगर घर से बाहर निकलना था, दैट वुमेन शुड बी अकम्पनीड विद ए मेल मेंबर और मेल रिलेटिव। वो जो वुमेन अगर कोई घर से बाहर निकलना चाहता है तो उसको हमेशा तो बुर्का पहनना ही है, साथ ही साथ कोई मेल रिलेटिव के साथ निकलना है। जॉब से डिनाइड था, वुमेन लोगों का कोई राइट नहीं था जॉब्स के ऊपर। सिर्फ हेल्थ केयर को छोड़ के मैंने लिखा है वुमेन्स वर डिनाइड फ्रॉम वर्किंग जॉब्स आउटसाइड ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर को छोड़ के अलग किसी नौकरी में वुमेन लोग नहीं जा सकता था। साथ ही साथ क्या था, रेस्ट्रिक्शन था, मेल डॉक्टर्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम सीइंग वुमेन। अगर कोई मेल डॉक्टर वुमेन्स का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। बहुत ही अजीब और गरीब कानून लगता है मुझे, लेकिन यही उन लोगों का मोटिव था, चला भी। इसके बाद आपको मालूम है 2001 का जो 2001 में जो घटना घटा था अमेरिका में, उसके बाद अमेरिका ने इन्वेट कर दिया और नया गवर्नमेंट फॉर्म किया, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म किया वो वहाँ पे। और इसके बाद से ही तालिबान का फिर से वो वाला दौर लौट के आया। तालिबान का अगर देखेंगे फ्रॉम 1996 to 2001 तो गवर्नमेंट में नहीं था। अब सोवियत को हरा के, सोवियत लेड गवर्नमेंट को गिरा के 2001 तक वो पावर में आया। आफ्टर दैट फ्रॉम 2002 to
2002 टू 2021 तक अपने ही देश में इंसर्जेंसी, अपने ही देश में लड़ा, अपने ही सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दिया, क्योंकि अमेरिका के लीडर, अंडर अमेरिका के लीडरशिप में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया। सो एक नया अपने ही देश में एक लड़ाई जंग छेड़ दिया। और 2021 में आपको मालूम ही होगा तालिबान का वापसी तय हो गया, तालिबान वापसी कर भी लिया। अशरफ गानी भाग गया, आपको मालूम होगा, न्यूज़ में भी दिखाई दे रहा है, बिलियन इतना पैसा लेके भागा कि वो अपने कार पे, अपने हेलीकॉप्टर में पैसा रखने का ही जगह नहीं है, तो इतना पैसा डॉलर लेके वो भाग गया। और वाइस प्रेसिडेंट भी गायब है, मिलिट्री लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो और देश का आम नागरिक भी जहाँ से हो सके। मैंने एक तस्वीर आपको ऑलरेडी शेयर किया जहाँ से वो भाग रहा है, ये देखिए वो तस्वीर, कितना भयानक तस्वीर होगा। कोई शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो अपना देश को छोड़ के दूसरे के मुल्क में जाना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान में अभी सिचुएशन ऐसा है। प्लेन की पहिया पकड़ के, प्लेन के पहिए में लटक के लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कल अगर मालूम होगा, एक बहुत ही दिल दहला देने वाला एक तस्वीर सामने आया, प्लेन से एक आदमी का मतलब बॉडी गिर गया जो प्लेन के पहिए में लटका हुआ था। सो बहुत ही भयानक कंडीशन आज अफगानिस्तान में शुरू हुआ। देखिए, अफगानिस्तान में जब तालिबान का रूल था, वोमेंस के ऊपर तो आपका रेस्ट्रिक्शन था ही, वोमेंस फ्रीडम तो है ही नहीं। अभी अगर मैं कुछ फ़ोटो लगाया नहीं, अफगानिस्तान के एक वोमेन रिपोर्टर है, उनका फ़ोटो एक वायरल हो रहा है बहुत, मैंने वो फ़ोटो लगाया नहीं, लेकिन आप देखेंगे बिफोर तालिबान वो किस तरीके का ड्रेसअप से फ़ोटो खींचे, और अभी तालिबान आने के बाद वो रिपोर्टिंग किस हालत में कर रहा है, बुर्का लगा के और रिपोर्टिंग कर रहा है। बहुत ही मतलब क्या बताए, डेंजरस सिचुएशन है। सिर्फ तालिबान के जब रूल था ना, वोमेन्स को छोड़ के भी कुछ और अजीबोगरीब कानून, खतरनाक तरीके से रूलिंग होता था। देखिए, अगर अफगानिस्तान में आपको तालिबान का आइडियोलॉजी देखेंगे तो आइडियोलॉजी उसका बोल सकते हैं सिंपली इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, एक तरीके से रिलीजियस नेशनलिज्म, इस्लामिक नेशनलिज्म, जो देवबंद मूवमेंट से जुड़ा। देवबंद मूवमेंट अगर आप भारत का इतिहास भी उठा के देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को, तब भी आपको भारत में भी देवबंद मूवमेंट को देख सकते हैं आप। इस्लाम का मतलब शरिया कानून से इस्लाम चलना चाहिए, शरिया कानून को लागू करिए, कुछ इस तरीके से चीज़ें से रिलेटेड है देवबंद मूवमेंट, उसी को लागू करने का बात करता है। और तालिबान बोलता ही रहता है, हालांकि तालिबान अभी बोल रहा है कि वो ऐसा कुछ करने नहीं वाला, एक डेवलपमेंट के मोटिव से गवर्नमेंट को रन करने वाला है, लेकिन लोगों के मन में तो डर बैठा हुआ है, देखा हुआ है, जो देखे उसको कैसे डिनाई कर सकते। तालिबान का कैडर लोग अभी भी बोलते हैं पूरे विश्व में वो इस्लाम को फैलाएगा, हर एक देश एक खौफ में है। कहीं उनके देश में, खासकर हमारा भारत तो है, जो आप बोल सकते हैं एक तरीके का खौफ पैदा कर रहे। कहीं तालिबान के अंडर से जो पहले होता था पाकिस्तान, जो तालिबान का मेन फंडिंग करता है, मेनली जो फंडिंग करता है पाकिस्तान, वो फिर से कहीं तालिबान का धरती को भारत के अगेंस्ट में यूज़ ना करे। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक, आपको मालूम होगा, स्टेटमेंट दे दिया है तालिबान का गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद। एक और फोटो है, देखिए, पाकिस्तान रिलीजियस लीडर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, ये मिठाई बांट रहे हैं पाकिस्तान में। जब तालिबान का गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है अफगानिस्तान में, रिलीजियस लीडर क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में मिठाई बांट रहे हैं। सो पाकिस्तान में तो खुशी का माहौल है, उनको लग रहा है भारत के अगेंस्ट वो अफगानिस्तान का धरती को फिर से यूज़ कर सकता है। हालांकि तालिबान ने स्टेटमेंट दिया था कि उनके धरती को किसी के अगेंस्ट में यूज़ नहीं करने देगा, लेकिन क्या मालूम, पाकिस्तान से फंड लेता है। चाइना भी बहुत हद तक पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या, चाइना तो बोल ही दिया है, वेलकम कर ही दिया। रशिया ने भी ऑलमोस्ट वेलकम है, लेकिन जो हमारा वेस्टर्न नेशन है, अमेरिका है, भारत है, वो लोग अभी भी डरा हुआ है। कहीं ये
वो जो कट्टरतावाद था जो पहले एक समय भारत ने सफ़र भी किया है उसके रिगार्डिंग, वो दोबारा ना लौटे। वोमेंस का राइट जो बहुत स्ट्रगल के बाद मिलता है, अफगानिस्तान में मिला लोगों को, और अफगानिस्तान के औरतों को बहुत स्ट्रगल के बाद कुछ राइट मिला, तो वो बाहर पढ़ने जा सकता, नौकरी कर सकता था, वो सब फिर से कोई छीन ना जाए। सो बहुत खतरनाक एक हालत पैदा हुआ है अफगानिस्तान में। सो बने रहेंगे, देखते रहेंगे अफगानिस्तान का, अगर कुछ और अपडेट आया तो ज़रूर लाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है आपको, चैनल नया है सब्सक्राइब करिए, बने रहिए चैनल के साथ, कुछ भी न्यूज़ आएगा तो उसका एनालिसिस हम आपको देते रहेंगे। साथ ही साथ हमारा इस चैनल में क्वांट का एक स्पेशल क्लास चलता रहता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे तो आप ज़रूर इस चैनल को देखिए, वहाँ पे क्वांट का बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक विथ कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स हर एक चीज़ दिया जाएगा। कोशिश करूँगा एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए। सो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।